जय हिंद दोस्तों, आइए मैथ के चैप्टर बहुपद को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x नॉट इक्वल 0 हो तो x के स्क्वायर के द होल क्यूब बट एक्स स्क्वायर के मान होंगे x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 2, x के पावर 3। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। कह रहे हैं कि x नॉट इक्वल 0 यानी x के मान जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के द होल क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, इसका पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए, 2-3 सिंबल जो होते हैं मैथ में बहुत परेशान करते हैं। ये इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेटर देन, यानी बड़ा के चिन्ह है, इसको बड़ा बोला जाता है, बड़ा। और इसको बोला जाता है लेस देन, इसको बोला जाता है छोटा। और ग्रेटर देन इक्वल, ये बराबर का इक्वल, यानी ये बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा, बड़ा और बराबर होगा। ये लेस देन इक्वल मतलब हो गया छोटा और बराबर होगा। ये 4 जो सिंबल है अक्सर नॉट इक्वल, ये हो गया नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे लिखेगा कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब कि x का जो मान है y से बड़ा है, यानी जब भी यहाँ मान आएगा इससे बड़ा ही आएगा। या x लेस देन y, यानी y का जो मान आएगा x से, यानी ये वाला मान बड़ा आएगा इससे। अगर ऐसे लिख दे कि x ग्रेटर देन इक्वल y, तो x बड़ा होगा y से या x बराबर होगा y का, इसका मतलब यही हुआ। इसी तरह x लेस देन y लिख दे, x लेस देन और इक्वल y लिख दे, तो x लेस देन y होगा और x बराबर y होगा। इसका मतलब बराबर होगा, इसका मतलब लेस, इसका मतलब बड़ा और इसका मतलब बराबर, यानी x y से बड़ा होगा या x, इसका मतलब x और y दोनों आपस में बराबर होगा, बराबर होंगे या ये बड़ा होगा। 2 कंडीशन इसमें आ जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि ये इसको तोड़ लेंगे, ये 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर पावर एक गुणा है, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में गुणा करेंगे, यहाँ पावर 1 छिपा रहता है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 6 एक 7 हो जाएगा। और इधर एक्स के पावर 2 है, अब क्या करेंगे? भाग में घट जाता है, तो 7 में 2 गया 5 हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि 0 लेस देन या इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, यानी इसका जो मान है इससे x का मान बड़ा होना चाहिए या 0, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, या x का मान जो है से 1 बड़ा होना चाहिए या x का मान जो है 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बराबर और इसका मतलब ये बड़ा और ये बड़ा, इससे ये बड़ा होना चाहिए और इससे ये बड़ा होना चाहिए, यानी ये संख्या जो है x से बड़ा होना चाहिए। आप कह रहे इतना हो तो इनमें से कौन सही है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स। तो देखिए कैसे हम जान, इसका मतलब पहले समझेंगे। इसका मतलब होगा अगर हम 0 बराबर एक्स बराबर 1, एक मतलब हो गया 0, ये बराबर का सिंबल है, तो एक्स बराबर 1 1, तो ये हो जाएगा, यानी एक्स का मान जो आएगा 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। फिर दूसरे कंडीशन में देखेंगे, इसको 2 टर्म में आपको लिख कर देखिए, एक बार हो जाएगा 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, यानी 0 का मान से x बड़ा आएगा और x से 1 मान, यानी x का जो मान आएगा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, यही के बीच में आएगा। इसका मतलब यही हुआ, 0 से बड़ा x होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए x, ये हो गया। दूसरा कंडीशन में होगा 0 बराबर x बराबर 1, ये बराबर हुआ, नीचे वाला बराबर हो गया, यानी 0 का मान x का मान 0 आना चाहिए या x का मान 1 आना चाहिए, यानी x बराबर 0 बराबर 1 आना चाहिए, यानी इसी के बीच में वैरी करेगा इसका मान। तो यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए पहले अगर 0 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा? 0 1, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 से ये 0 छोटा हो जा रहा है, अब 12 का सिंबल है तो गलत हो जाएगा। उसी तरह बी नंबर में क्या करेंगे? 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 के स्क्वायर ग्रेटर देन
या इक्वल 0, तो यहाँ 1 ग्रेटर, यानी एक जो है एक 0 से बड़ा है या बराबर है, यानी बड़ा है एक, यहाँ पर शर्त पूरा होना कि ये 12 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा भी चेक करके देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर रखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी 1 में से 1 माइनस 2 हो जाएगा। देखिए तो -1 आ गया, तो ये बड़ा बड़ा थोड़ा है 0 से, ये तो छोटा हो गया। तो ये भी हमारा कोई 1 रख लीजिए चाहे 0, कोई एक मान पुट करके x के जगह आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही आएगा। उसी तरह डी में अगर चेक करते हैं, अगर चलिए यहाँ पर 1 रख लेते हैं मान, तो वहाँ रखेंगे 1 के स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पर 1। तो देखिए ये हो सकता है, एक से एक बड़ा हो सकता है, नहीं, तो ये भी गलत है। ये वाला सही है एकदम बिल्कुल, क्योंकि अगर 1 यहाँ रखते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 0 से बड़ा है, तो ये शर्त को पूरा करता है। एक शर्त पूरा करेगा, या बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये मान, या तो ये मान जो है x का मान यहाँ रखते हैं, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 से तो बड़ा हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा, लेकिन 0 के बराबर बड़ा तो हो जाएगा, इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है कि एक भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 40, 45, 8, 34, 0, 58, 43, 0, 58 और 40, 358 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। किसको किसको भागफल कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं। तो देखिए जैसे हम भाग देते हैं, मान लेते हैं कि हम चलिए 2 रखे, यहाँ 5 रख दिए, 2 दूना 4, हमारा 1 क्या हो गया, इसको शेषफल कहते हैं। शेषफल, ये शेषफल आ गया, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। क्योंकि भाग देने से 2 में 5 से 5 में 2 से भाग देने पर जो हमको फल मिला वो भागफल कहलाता है। इधर वाला दाहिने साइड वाला, नीचे वाला शेषफल कहलाता है। और ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कौन किसको भाज्य बोलते हैं और किसको भाजक बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये भाज्य है, क्योंकि हमेशा ये भागता है, ये इसको भगाता है, भगाते भगाते 1 पर ला दिया। ये जो होता है ये भाजक होता है, यानी ये काम करने वाला है, ये क्रिया करता है इससे। ये याद रखिए कि ये भाजक है, यानी ये काम करने वाला है। ये जो है भागने वाला, भाज्य मतलब भागने वाला, और भागफल मतलब जो इसका फल मिला। आप कोई काम करते हैं तो मान लीजिए कि आप किताब पढ़ते हैं तो उसका फल मिलता है, रिजल्ट। कभी कभी कुछ कम नंबर मिलते हैं तो शेषफल में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा इधर वाला जो होता है, इधर वाला यानी ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला, और राइट वाला, ये राइट वाला हो गया भागफल, इधर भाजक, बीच में भाज्य और नीचे शेषफल। अब देखिए इसमें क्या संबंध होता है, देखिए इसमें संबंध ये होता है कि भाज्य बराबर होता है, ये दोनों में गुणा कीजिएगा, 2 दूना 4, 1 5 आ जाता है, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल बनाए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए हम पुट करके देखते हैं, भाज्य कितना है हमारा, भाज्य 5 है, तब 5 बराबर भाजक 2 है, 2 रख देंगे, गुणे भागफल 2 है, 2 रख देंगे, और प्लस शेषफल 1 है 1। तो देखिए तो 5 बराबर 2 दूना 4, 1 5, 5 बराबर 5 आ गया। तब याद रखिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भागफल दिया हुआ है 403, भाजक दिया हुआ है 100, और शेषफल दिया हुआ है कितना, 58 दिया हुआ है। अब भाज्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भाज्य कर रहा है कितना होगा। तो अभी आपको बताएं कि जिससे भाग करते हैं, यानी भाजक, और यहाँ हो जाएगा भाज्य, और यहाँ होगा भागफल। देखिए भाजक भाज्य भागफल तीनों एक साइड में लिख दीजिएगा, इसका नीचे लिख दीजिएगा शेषफल। अब तीनों में संबंध होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो देखिए हमारा भागफल दिया हुआ कितना, 403,
अब देखिए रखेंगे, भागफल कितना है 400, यहाँ 403 लिख रख दिए। भाज्य कितना लिखा, भाज्य ये निकालना है, इसको निकालना है, और भाजक दिया है 100, यहाँ 100 रख दिए। शेषफल दिया 58, 58 रख दिए। अब क्या करेंगे, इससे गुणा करके और ये जोड़ देंगे। तो 100 में 403 में यानी 100 गुणे 403 अब प्लस 58 हो गया। ये हो जाएगा 40300 प्लस 58 यानी कितना हो जाएगा 403 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 403 5 ये हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।